This video we are discussing about the BPO, business process outsourcing. What is the basic meaning of business process outsourcing, in which industry BPO is using, and what is the majorly advantage of this? So let us understand without wasting our time. My name is Rahul Singh Rajput. So let's start. तो दोस्तों इस वीडियो में हम डीपली समझते हैं और इजीली समझते हैं कि बीपीओ का मेन काम क्या होता है और कैसे इसको इजीली तरीके से कोई भी कंपनी अपने यहाँ पे यूज कर सकती है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मेन काम होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री में, बहुत सारी कंपनीज में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाती है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन वो कंपनी बहुत सारी चीज अपने कंपनी में ही प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसके लिए वो कंपनी बहुत सारी चीजें अपने बाहर से, अपने दूसरे कंपनी से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे कंट्री से बाहर से लेके आती है और अपने यहाँ पर लगाती है, जिसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब बाहर से उसको लेकर आना, इसी को कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? बाहर से लेकर आना। मेजरली ये इंजीनियरिंग और मैकेनिकल टाइप्स इंडस्ट्री में ज्यादा होती है, क्योंकि हमको पता है कि ये सब टाइप की इंडस्ट्री जो होती है हैवी मटेरियल्स और हैवी इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती है, जिसके द्वारा अगर किसी कंपनी को ये सब चीज में घुसना होता है, ये सब चीजों को बनाना होता है और छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी बनाने होते हैं, तो उसको हैवी उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिसके लिए सारी कंपनीज उस चीज को बना नहीं पाती है और वो मेजरली एक चीज पे फोकस करती है और सारी कंपनी सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करती है और सारी चीजों में घुसना नहीं चाहती। लेकिन हाँ, यहीं पे बहुत सारी बड़ी बड़ी जेंट इंडस्ट्री है जो कि सारा काम करती है। आप बैकवर्ड भी काम करती है और फॉरवर्ड भी करती है। बहुत सारी कंपनीज ने आपको देखा होगा कि इंजन भी बनाती है और कार भी बनाती है। बहुत सारी आपने ऐसी इंडस्ट्री देखी होगी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी होगी। इसके लिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग छोटी छोटी कंपनीज के लिए भी कह सकते हैं, और मेजरली जो सिर्फ डिजाइनिंग करती हो या फिर सिर्फ एक ही वर्क करती हो किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड और बाकी सब चीजें बाहर से लेकर आती हो, बाहर से आउटसोर्स करके लाती हो, इसी को मेजरली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। मेजरली एडवांटेज क्या है कि अगर कोई कंपनी इस इंडस्ट्री में, कोई नई कंपनी अगर इस इंडस्ट्री में पैर रखे, उस इंडस्ट्री में आना हो, तो आप उसको ये टेंशन ना रहे कि यार मैं इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकूंगा, मुझे इतने सारे हैवी रॉ मटेरियल्स, इतनी सारी इक्विपमेंट्स, इतने सारे मशीनरी कैसे लेके आ सकूं। इसके लिए अगर वो बाहर से आउटसोर्सिंग कहे, बाहर से कुछ रॉ मटेरियल्स लेके आ सके, कुछ फिनिश गुड्स ही वहां से लेकर आ सके और अपने यहाँ पर रिपेयर करके अगर सेल करे, तो ये काफी ईजी हो जाता है और उस कंपनी के लिए बहुत सारा पैसा बच जाता है और उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। तो ये मेजर एडवांटेज होता है कि बहुत सारी चीजें वो बाहर से भी लेके आ जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी कंपनीज का पैसा बचता है। अब जानते हैं कि मेजरली कौन कौन सी इंडस्ट्री बीपीओ का यूज नहीं करती है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का यूज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो लार्ज मटेरियल में हैवी, मतलब उनको ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत होती है और बहुत ही बल्क में उस चीज का प्रोडक्शन करती है। तो उसको पता होता है कि अगर बहुत ज्यादा अगर मुझे क्वांटिटी की आवश्यकता है और अगर मैं बाहर से मंगाता हूं तो मुझे कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा एज कंपेयर टू अगर मैं यहीं पे अपने प्रोडक्शन में, अपने कंपनी में ही बनाऊं तो। इसलिए ये कॉस्ट से भी डिपेंड करता है कि यार अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना ज्यादा पैसा नहीं है, तो बाहर से ही खरीदना चाहेगी, इसलिए वो कंपनी में नहीं बना सकते क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वहीं पे आप कंपनी देखिए तो उसके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारे उसको बल्क में ऑर्डर भी आ रहा है, तो वो ले भी सकता है, वो कंपनी में बना भी सकता है, बीपीओ का यूज नहीं भी कर सकता है। लेकिन हाँ, मैं आपको कहता हूं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, जैसे कि कोका कोला, बीपीओ प्रोसेस इंजीनियरिंग का यूज करती है, क्योंकि वो मेजरली एक स्पेसिफिक फोकस टास्क में उसको फोकस करना चाहती है कि हाँ, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, हम इसको फोकस करें और बाकी जो काम है हम अपने दूसरे कंपनी, पेरेंट कंपनी को दे दे, वो मेजरली उन पे फोकस करें, क्योंकि वो उनका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग एरियाज है और हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है हम उन्हीं को कैप्चर करें, उन्हीं को कवर करें। इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बनी रहेगी और जो बाहर से बनाने वाली चीजें हैं, वो जो बाहर से लेके आ रहे हैं और जो बेचने वाले हैं, वो वहीं से क्वालिटी तो अच्छा देंगे ही। इसके लिए जो हमारा मेन जो हमको आता है, जहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको हम स्ट्रॉन्ग रखें, उसमें कोई भी वीकनेस ना लाएं। तो यही है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।